तो अब हम अगर शिक्षा की हमने बात कर ली और साथ ही साथ उद्योग की भी अगर हमने बात कर ली, काम धंधे की बात कर ली, थोड़ी राजनीति की बात भी करना जरूरी होता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें कहा यह जाता है कि राजनीतिक तौर पर यहां पर जो जनमानस है, जो व्यक्ति हैं, उनकी परिपक्वता बेहद खास है और वो देश के किसी भी राज्यों से ज्यादा राजनीतिक समझ रखते हैं। और बिहार में जाहिर तौर पर न सिर्फ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का दबदबा है, बल्कि क्षेत्रीय दल भी यहां पर बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, सत्ता में भागीदार हैं, विपक्ष की भी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कुछ और भी संभावनाओं को तलाशने की ओर अपना रुख कर रहे हैं। और ऐसी ही संभावना तलाशने के लिए साल 2014 26 दिसंबर की तारीख को एक शख्सियत ने यही नींव रखी कि वो भी बिहार की सेवा राजनीतिक दल बनाकर करना चाहते हैं। कल उनकी पार्टी का, उनके राजनीतिक दल का 8वां स्थापना दिवस होगा और आज वो हमारे कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर आमंत्रित हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा श्री विद्यापति चंद्रवंशी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के। उनसे समझना चाहेंगे उनके विजन के बारे में। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ श्री विद्यापति चंद्रवंशी जी, प्लीज। बाबा, आपके भावनाओं का सम्मान करता हूं। ये राजनीतिक रैली नहीं है, ये कार्यक्रम है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हर चीज को एक डेकोरम में रखा जाए। शुक्रिया। 8 साल का सफर चंद्रवंशी जी पूरा होने वाला है। जिस उद्देश्य से आपने इस राजनीतिक दल का गठन किया, इसका नाम रखा, संगठन तैयार करने की कोशिश की, राजनीतिक दल के तौर पर इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से आपको मान्यता मिली, ये जो सफर रहा है कैसा रहा है और सोच क्या थी इसके पीछे, उद्देश्य क्या था? देखिए, ऐसा है कि आज क्रिसमस का दिन है। सबसे पहले मैं तमाम आए हुए जो हैं उनको अपनी तरफ से शुभकामना देते हुए और जो देख रहे हैं इस चैनल को, उनको भी शुभकामना देना चाहता हूं। और आपका ये प्रश्न है, इसमें मैं आपसे बताऊं कि हमने महसूस किया कि आज बिहार में कई क्षेत्रीय दल भी हैं और क्षेत्रीय दल जब भी बिहार में पनपा है तो उसके पीछे मेरे समझ से, जो मेरा व्यक्तिगत राय है, वो यह है कि कहीं न कहीं किसी वर्ग का, किसी समुदाय का जब सम्मान या उसकी जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान नहीं दिया गया या उसके सम्मान में कमी रह गई या उसको जो मिलना चाहिए अधिकार वो नहीं मिल सका, तो वो दबे कुचले लोगों ने ये सोचा कि नहीं, क्यों नहीं हम पार्टी ही बना लें। और इसी कारण से आप देखेंगे कि हर बिहार क्या, देश के कई कोने कोने में क्षेत्रीय दल का निर्माण हुआ। जबकि दल तो केंद्र के आधार पर होता है, वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसका बेस कहीं न कहीं एक स्टेट से शुरुआत होती है और उसी स्तर से हमने सोचा। और बिहार में, क्योंकि मेरा जन्म स्थान बिहार है, इसलिए मैं यहाँ से सोचा कि क्यों नहीं जो हमारी भावना है उस भावना को लेकर के मैं आगे बढ़ूँ। और इस भावना को जब लेकर आगे बढ़ा तो पार्टियां बनाने में तो जितनी भी परेशानी हुई, काफ़ी दिक्कत है पार्टी बनाने में, हमने आखिर दृढ़ निश्चय के साथ पार्टी बनाया। और साथ ही साथ मैं इसको लेकर, जो मेरी मूल भावना है, जो पार्टी का बीज तत्व है, जो उसका विजन है, उसको लेते हुए और बिना उस विजन को डगमगाए हुए मैं आज आगे बढ़ता जा रहा हूँ और 7वां और 8वां वर्ष मेरा पूरा होने जा रहा है। शुभकामनाएं हैं आपके 8वें वर्ष के लिए। और ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो संगठन है, क्या पूरे बिहार में हर जिले में, हर स्तर पर आपका तैयार हो चुका है। जो सोच गरीबों, शोषितों और वंचितों को, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए आपने इस राजनीतिक दल का गठन किया। क्या आपके जो पार्टी से जुड़े हुए संगठन के लोग हैं वो इस मंत्र को समझ पाए हैं? देखिए, मंत्र तो पार्टी के कार्यक्रम में जो भी भावनाएं होती है उसका आदान प्रदान तो होता ही है, लेकिन एक बात यह है कि जो पार्टियां आज बिहार में, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो हमने ये महसूस किया है कि पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं बेस कास्ट बेस को लेके चलती है। जब भी कास्ट बेस को लेके पार्टी चलेगी तो कास्ट बेस लेने से क्या हो रहा है कि उसके जो लीडर हैं,
तो उस कास्ट का वोट तो पा लेते हैं, तो वो लीडर इत्मीनान है कि कास्ट का वोट तो हमको मिलना ही मिलना है, कैलकुलेशन कास्ट वोट से होता है। उनका ये बहाना होता है ना कि बिहार और यूपी की राजनीति की कड़वी सच्चाई जो है वो कास्ट बेस्ड राजनीति ही है। कास्ट बेस्ड राजनीति जो है वो सारी समस्याओं का जड़ है। अगर हम सोचें और हम देखें तो आज डेवलपमेंट कंट्री, आज अमेरिका चले जाइए, वहाँ पार्टियाँ हैं, वहाँ देख लीजिए कास्ट नहीं है, डेवलप्ड कंट्री है। ये कास्ट बेस्ड पार्टियाँ जो कास्ट आधार पर बहुत आसानी से अपने वोटर पैदा कर लेते हैं, और वहाँ पर जहाँ उसको जो काम करना चाहिए, विकास का जो मुद्दा हो, जो तो वो नहीं करते हुए कास्ट बेस को आधार बना। मैं आपकी बात में बीच में आ रहा हूँ। अगर उत्तर प्रदेश का हालिया चुनाव का उदाहरण दे तो फिर ये हो जाता है कि समाजवादी पार्टी MY समीकरण से आगे चल रही है, निषाद समाज से उन्होंने अपनी पार्टी को ले लिया और फिर उसके बाद जो है दूसरे समाज से ले लिया, अपने एक समीकरण बनाने में जुट गए, अगड़ों की वोट हमको नहीं मिलेगी। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम गठबंधन की बात करें, एक महागठबंधन है, एक NDA है, तो क्या आप इसको भी यही मानते हैं कि यहाँ पर भी ये जो गठबंधन की राजनीति है वो कास्ट बेस के आधार पर ही बनाई जाती है, और ये कड़वी सच्चाई आपको मानेंगे, स्वीकार करना चाहिए या फिर नहीं? गठबंधन की राजनीति ही कास्ट बेस से शुरू हुई है। इस देश में गठबंधन जहां भी हो रहा है विकास के मुद्दे पर नहीं हो रहा है, वो कास्ट एनालिसिस है। वो कास्ट एनालिसिस कर करके लोग पार्टियां गठबंधन कर रही है। मैं इसी बात का के लिए, और बिहार और यूपी जैसे जगहों पर तो कास्ट बेस का विशेष आधार है। इसी को लेते हुए मैंने कहा कि नहीं, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का जो मैं गठन करूंगा उसमें कास्ट बेस मेरा आधार नहीं होगा पार्टी का। मेरे जो वोटर होंगे, मुझे कास्ट के आधार पर वोट नहीं चाहिए, मुझे काम के आधार पर वोट चाहिए। और इसी को लेकर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय आज इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को आपके माध्यम से रख रही है कि जो भी लोग, जो भी जनता है जो वोट का अधिकार रखते हैं, वो कास्ट बेस पर जब तक वोट करेंगे, विकास और बेरोजगारी यहाँ उस तरह फैली रहेगी जब तक कि वो इस पर सचेत नहीं होंगे कि नहीं, मुझे कास्ट पर वोट नहीं करना है। इस बात को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। आप कास्ट वोट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जातीय जनगणना की बात उठ रही है। जातीय जनगणना की बात ये हो रही है कि अगर केंद्र नहीं करता है तो बिहार सरकार, बिहार में हम अपने तरीके से सरकार के जरिए करवाएंगे, और आप भी जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, तो ये तो विरोधाभासी बातें हुई। जातीय जनगणना एक दूसरी बात है, इसको समझने की जरूरत है। में जातीय जनगणना में है, अब ये समझाइए कि कैसे अलग कैसे है। ये जातीय जनगणना एक दूसरी बात है, जातीय आधार पर वोट करना एक दूसरी बात है। विकास के आधार पर वोट करना होगा, और जातीय जनगणना जो आज चल रहा है वो जातीय आधार पर, ये सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है सब जात बेस पर और वर्ग के आधार पर है। तो यदि जात के आधार पर, यदि नहीं, जात के आधार पर मैं चंद्रवंशी जी एक बात नहीं समझ रहा हूं। अगर कोई योजना है कि गरीबों को गेहूं, चावल, आटा, दाल देना है, तो फिर क्या सरकार की योजना में ऐसे होता है कि फला जाति का है तो उसको इतना किलो मिलेगा, फला जाति का है तो उसको मिलेगा, फला जाति का जात तेरे को नहीं मिलेगा? क्या ऐसा होता है? क्या योजनाएं सरकार जिस योजना की बात आप कर रहे हैं उससे परे भी कई योजनाएं हैं जिसमें कास्ट बेस है, जो वर्ग के आधार पर, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कई ऐसे वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग, उसको कास्ट बेस पर उसको कल्याणकारी तो कुछ आंदोलन का है इरादा इस जातीय जनगणना को लेकर? केंद्र की तरफ से तो अभी कुछ बात हामी नहीं भरी गई है। जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार ने कह दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने कह दिया है कि हम बिहार में अपने पैसे से करा लेंगे। लेकिन ये कहना है कि बिहार का ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू जिस विकास कार्य के लिए है और जिस काम के लिए है उसको जातीय जनगणना में लगाया जाए और केंद्र का पैसा धरा रह जाए। तो केंद्र को अधिक करवाना है तो बिहार, यदि सरकार तैयार है तो केंद्र उस पैसे को यहाँ डाइवर्ट कर दे। सरकार को बिहार का जो पैसा है वो इस कार्य में नहीं लगेगा, जो बिहार का रेवेन्यू है इस कार्य में नहीं लगेगा। और इसके लिए आपसे मैं बता दूं, हम लोग फिर भी ये आगामी सत्र में, या हम लोग दिल्ली जा करके और संसद सत्र में, अगले संसद सत्र में जाके हम लोग दिल्ली जाके वहां पर संसद भवन का घेराव का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जो बहुत मुफीद है, वो ये कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि विशेष पैकेज तो हमने दे दिया, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। सत्ताधारी दल की तरफ से कहा जाता है कि विशेष राज्य की दर्जे की मांग हमने छोड़ी नहीं है। विपक्ष ये कहता है कि विशेष राज्य की दर्जे की मांग आप करते थे, अब क्या हो गया? आपका, आपकी पार्टी का क्या मत है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर?
देखिए, विशेष का राज्य का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बराबर उठाया है, लेकिन इसमें मेरा कहना है एक बात कि ये परिस्थिति अनुकूल ये मांग बना दिया गया है कि यदि ऐसी परिस्थिति है कि अभी मांग की ज़रूरत है तो उसको उठा दिया गया, और जब फिर परिस्थिति ऐसी है कि मांग की ज़रूरत अभी नहीं है, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको लगातार और उसी तत्परता के साथ यदि इस मांग को किया जाए, और आम जनता पार्टी राष्ट्र भी इस मांग के पक्ष में है। इस धर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का एक बयान आया जिस पर हमने भी कहा कि अगर कभी जदयू आंदोलन करती है, अगर उन्होंने आंदोलन की बात की थी, हमने कहा कि यदि आंदोलन करती है तो आम जनता पार्टी राष्ट्र इस आंदोलन में आपके साथ खड़ी मिलेगी। क्या आपको लगता है कि वाकई में जातिगत जनगणना हो, विशेष राज्य का दर्जा हो, या इसी तरह के जो मुद्दे हैं ये आम जनता को भी प्रभावित करते हैं, वो भी अपने नुमाइंदों को, जनप्रतिनिधि को चुनते हुए इन्हीं मसलों को देखता है, या कुछ और मुद्दे हैं जो उसकी नज़र में रहते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि बिहार यूपी में जो वोट की बात आपने की है कि वो किस आधार पर वोटिंग करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि अगर वोटिंग का आधार, नॉट ओनली वोटिंग, मतलब अपेक्षाएं जो लोगों की होती हैं वो कौन कौन सी चीजों के, वोटिंग भी उसमें का एक पार्ट है। अपेक्षाएं जो है जनता की, वो सबसे बड़ी उसकी अपेक्षाएं है कि उसका जीवन स्तर जो है, जो सबसे पीछे और नीचे पायदान पर बैठे हुए आज लोग हैं, उसके जीवन स्तर इतना नीचे है, तो उनका जीवन स्तर, सभी लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन स्तर ऊंचा हो, ये अपेक्षाएं लोगों को रहती है। लेकिन इस अपेक्षाओं के लिए उन्हें जो वोटिंग करना है, इस पर उन वोटरों को ध्यान देना है कि हमको इस अपेक्षाओं को यदि पाना है और अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, बेरोजगारी और ये महंगाई सबसे दूर भागना है, तो आपको ये देखना होगा कि आप जिस दिन जातीय आधार पर वोटिंग करना बंद कर देंगे, उस दिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि बेरोजगारी हो या अशिक्षा हो या जो भी हो, इस सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगा। टारगेट क्या है आपकी पार्टी का? पहला, अभी जो आपने गठन किया, लोगों के सवालों को, उनकी समस्याओं को उठाने की बात की, लेकिन आपकी पार्टी का और आपका भी कुछ उद्देश्य होगा। हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है कि जो नीचे स्तर के, आज चाहे किसी वर्ग के भी लोग हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं, उनका जो वास्तविक मुद्दा है, सरकार आज केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो मेरे समझ से, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय है, उन बिंदुओं पर जिस बिंदु से उनको आर्थिक सपोर्ट मिलेगा, जिस बिंदुओं से उसकी जीवन स्तर ऊंचा होगा, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, उस पर उस तरह से काम नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। शराबबंदी पर तो काम हो रहा है, कहा जा रहा है कि शराबबंदी लागू है और लागू ही रहेगी। हाँ। शराबबंदी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठा दिया। शराबबंदी अच्छा मुद्दा है। हाँ, शराबबंदी एक समाज सुधार का एक मुद्दा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी समाज सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं, और हम उनका इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को समाज सुधार के लिए लेके चले हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आचरण को कानून से आप नहीं बदल सकते हैं, जैसा मेरा ये व्यक्तिगत राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आचरण को आप कानून से नहीं बदल सकते हैं। यदि किसी को शराब पीने की लत है, यदि किसी को किसी भी काम का ऐसा लत है, ये उसके आचरण में है, और उस आचरण को आप कानून से नहीं रोक सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ उदाहरण स्वरूप कि आप ये बताइए कि क्या आप उदाहरण दीजिएगा। आप यहाँ पर बात रख रहे हैं तो देखिए, संतोष मांझी जी या संतोष सुमन जी भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का भी मत कुछ या कहें कि हुबहू इसी से मिलता हुआ नजर आ रहा है। उन संतोष जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी जरूर मैं बात करूंगा। खैर, उदाहरण आप पेश कर रहे थे कुछ। मेरा ये कहना है कि यदि अपील आप करते हैं, मैं तो ये उदाहरण देना चाह रहा था कि मान लीजिए कि आज देश जब आज़ाद हो रहा था तो विदेशी कपड़ों की होली खेली गई। महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर देश को आज़ादी चाहिए तो कपड़े की होली जला दो। एक अपील पर पूरा देश खड़ा हो गया, होली के दिन का होलिका दहन कर दिया गया कपड़े को, विदेशी कपड़ों को। तो अपील ऐसा होना चाहिए कि जो अगर आप नेतृत्व करते हैं तो समाज उसको मान ले, और ये मैं समझता हूँ कि आचरण को आप कानून से नहीं बदल सकते हैं। और आज जितनी घटनाएं हो रही है, जो शराबबंदी के बावजूद शराब पकड़ा जा रहा है, ये आचरण है, और लोगों का आचरण जब तक स्वतः दिल में जब तक नहीं आएगा कि नहीं मुझे नहीं पीना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, इसके लिए अब जो प्रोग्राम
मुख्यमंत्री जी ने चलाया है सुधार का, मैं उसकी तारीफ करता हूं। विद्यापति चंद्रवंशी जी अपने राजनीतिक दल आम जनता पार्टी की गतिविधियों के लिए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए जहानाबाद में भी आते होंगे, जैसे आज इस कार्यक्रम में आए हैं। जहानाबाद में क्या कुछ संभावनाएं नजर आती हैं? जहानाबाद को अगर हम आज से 5 साल 10 साल पहले देखें और आज की तारीख में देखें, क्या बदलाव यहां पर आया हुआ नजर आता है? और अगर जहानाबाद को आत्मनिर्भर बनना है बिहार के लिए, तो वो कैसे संभव हो सकता है? देखिए, जहानाबाद में हमने देखा है 66.8% यहाँ पर साक्षरता का स्तर है, तो इस स्तर पर जहानाबाद आ चुका है, जबकि इससे पहले ये कम था। हमने 10 साल का आंकड़ा देखा, उसमें जरूर विकास हुआ है। आज कई शिक्षण संस्थान यहाँ हैं, उसमें आगे बढ़े हैं। जहानाबाद की एक इतिहास हमने देखा कि जहानाबाद में अकाल पड़ा था और अकाल के बाद ही ये जहानाबाद आज 17वीं शताब्दी में अकाल पड़ा था। मैं चाहता था, मैं कभी हमारी पार्टी और कभी मौका मिलेगा तो मैं यहाँ पर खाद्यान्न का हब बनाना चाहता हूँ। हमारी ये तमन्ना है कि यहाँ लाखों टन खाद्यान्न रखने की व्यवस्था हो। जब ये जहानाबाद भूखों मरा है तो यहाँ अनाज की प्रचुर मात्रा भंडारित की जाए। ये आम जनता पार्टी राष्ट्र का अपना एक विचार है। इस बड़ी विचार और बड़ी सोच के ही साथ आपने जवाब दिया इस सवाल का। बहुत बहुत शुक्रिया विद्यापति चंद्रवंशी जी, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके राजनीतिक दल की स्थापना दिवस पर। और उम्मीद करेंगे कि आप एक चुनौती अपने विचारों के जरिए जिस तरह से पेश कर रहे हैं, उसको जनाधार के जरिए भी परिलक्षित करेंगे। जनता का समर्थन आपको मिले, आपकी बातों के जरिए वो प्रभावित हो और उस पर आपके दल से जुड़े लोग अमल भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिहार झारखंड के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, और आपका ये आत्मनिर्भर बिहार इस तरह सफल होता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्वलंत मुद्दों पर यहां पर बात की।